नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत हिंदी पत्रकारिता में कुछ ऐसे पत्रकारों के बारे में बात करेंगे जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत बहुत ही उच्च कोटि के लेखक और विद्वान माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य की रचनाएं रची और हिंदी साहित्य के इतिहास को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वो अपनी रचनाओं के साथ साथ पत्रकारिता के कर्म से भी जुड़े हुए थे। तो इसलिए हम ऐसे रचनाकारों के बारे में अध्ययन करेंगे जो पत्रकारिता से बहुत ही ज़्यादा लगाव और जुड़ाव रखते थे। और ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि हिंदी साहित्य के कोई ऐसे दो लेखकों पर टिप्पणी लिखी है जो पत्रकार भी थे। तो इस क्रम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं आज मनोहर श्याम जोशी। श्री मनोहर श्याम जोशी का जन्म राजस्थान के नगर अजमेर में हुआ। यद्यपि वे और उनका परिवार उत्तरांचल का है। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से अपनी बीएससी की उपाधि प्राप्त की। पत्रकारिता क्षेत्र में आपका प्रवेश आकाशवाणी की न्यूज़ सर्विस में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर नियुक्ति से हुआ। सन 1965 से 1967 तक आप दिनमान साप्ताहिक में सहायक संपादक के पद पर कार्यरत रहे और सन 1967 में हिंदुस्तान साप्ताहिक का संपादन भार संभाला, जो सन 1982 तक संभाले रखा। यानी दिनमान अखबार के बारे में हमने पढ़ा। इससे अज्ञे जी भी पहले जुड़ चुके हैं, इसके संपादक रह चुके हैं। इसी बीच उनके संपादकीय कॉलम नेताजी कहिन की पर्याप्त चर्चा ख्याति रही। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपकी गणना उत्कृष्ट भेंट वार्ताकार के रूप में भी की जाती है तथा खेल एवं विज्ञान पत्रकारिता के क्षेत्र में आपका लेखन महत्वपूर्ण माना जाता है। आप सोवियत संघ की यात्रा कर चुके हैं। श्री जोशी मात्र पत्रकार ही नहीं अपितु एक सिद्धहस्त लेखक, कहानीकार और उपन्यासकार भी है, जिसकी हमने पहले चर्चा की है। आपका एक कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, एक भेंट वार्ता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनके उपन्यासों से, इनकी कहानियों से हिंदी साहित्य में एक नया वाद शुरू हुआ था, उत्तर आधुनिकतावाद। और ऐसा माना जाता है कि इनके उपन्यास और कहानियों में जो विषय वस्तु है, जो वर्णन शैली है, वो उत्तर आधुनिकतावादी मानी जाती है, यहाँ से शुरुआत मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक लेख, भेंट वार्ताएं, कहानियाँ, कविताएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इधर दूरदर्शन सीरियल हम लोग व बुनियाद के लेखक के रूप में आपने यथेष्ट ख्याति अर्जित की है। यानी इन्होंने दूरदर्शन पर भी काम किया, आकाशवाणी पर भी काम किया, समाचार पत्रों पर भी काम किया। तो कुल मिलाकर के इन्होंने हर प्रकार के, हर क्षेत्र के ज्ञान से पत्रकारिता को समृद्ध करने का प्रयास है वो किया था। अगले लेखक के रूप में अपने नाम आता है, पत्रकार भी थे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और अपने हिंदी साहित्य में ये बहुत बड़े निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है ये विशेष रूप से। श्री कन्हैयालाल मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के गांव देवबंद में 29 मई 1906 को हुआ। आपने सन 1920 में गांधी जी के आह्वान पर अध्ययन छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। यानी आज़ादी से भी, लड़ाई से भी संबंधित रहे हैं ये। लेकिन प्रारंभिक शिक्षण काल में सन 1926 में संस्कृत विद्यालय के हस्तलिखित पत्रिका राजहंस का संपादन किया। स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया तथा 1929 में ब्राह्मण सर्वस्व मासिक के रजत जयंती अंक का संपादन किया। सन 1930 में आप गढ़ देश से संबद्ध रहे और उसी वर्ष विकास में आए और तब से लेकर अब तक वे विकास मासिक के संपादक पद पर कार्यरत है। इसके अतिरिक्त भी आपने ज्ञानोदय, नया जीवन, दैनिक विकास, सहारनपुर का संपादन किया। ये सारे पत्रिकाओं के नाम हैं और विकास नामक समाचार पत्र से भी ये संबंधित रहे हैं। श्री प्रभाकर स्वाधीनता सेनानी और पक्के गांधीवादी विचारक रहे हैं तथा जीवन का श्रेय सेवा भाव में निहित मानते रहे। आप द्वारा लिखित पुस्तकों में जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना आदि प्रमुख है। तो ये सारे ललित निबंधों के संग्रह हैं और आधुनिक युग के प्रमुख निबंधकार के रूप में इनका नाम है वो लिया जाता है। अगले पत्रकार के रूप में नाम आता है धर्मवीर भारती। बहुत ही प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त नाम है और बहुत सारे लोगों ने, आप में से विद्यार्थियों ने सुन रखा होगा या पहले पढ़ भी रखा होगा।
डॉक्टर धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के नगर इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1926 को हुआ। सन 1945 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बीए और 1947 में प्रथम श्रेणी में एमए हिंदी करके आपने वहीं से सिद्ध साहित्य पर डी.फिल की उपाधि प्राप्त की तथा वहीं कुछ वर्ष अध्ययन कार्य किया। यानी इन्होंने सिद्ध साहित्य पर शोध उपाधि प्राप्त की थी और बहुत अच्छा कार्य किया था इन्होंने सिद्ध साहित्य पर। पत्रकारिता के क्षेत्र में भारती जी का प्रवेश पद्मकांत मालवीय के पत्र अभ्युदय के माध्यम से हुआ। फिर सन 1948 से 1950 तक इलाचंद्र जोशी के साप्ताहिक संगम में सहकारी संपादक के रूप में कार्य किया। इलाचंद्र जोशी भी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक, उपन्यासकार, कहानीकार माने जाते हैं। 1960 में आप बम्बई के लोकप्रिय साप्ताहिक धर्मयुग के संपादक बने। अपने अंत समय तक आप इसके प्रधान संपादक रहे। इसकी रूप सज्जा के साथ साथ उसकी लोकप्रियता के विस्तार में आपका पर्याप्त योगदान है। धर्मयुग के अतिरिक्त आपने आलोचना और निकष नामक पत्रिकाओं का भी संपादन का काम है वो किया था। पत्रकारिता क्षेत्र में भारती चर्चित एवं गौरवपूर्ण स्थान रखते हैं। साथ ही हिंदी साहित्य के कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार और लेखक, आलोचक के रूप में भी आपको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। आपकी कृतियों की संख्या लगभग 30 है, जिनमें से प्रसिद्धि प्राप्त है वो बंद गली का आखिरी मकान, ये कहानी संग्रह, अंधायुग काव्य नाटक है, कनुप्रिया काव्य है, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास। तो गुनाहों का देवता उपन्यास है वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था इनका। पश्यंती निबंध संकलन है, प्रगतिवाद एक समीक्षा या आलोचना ग्रंथ लिखा, नदी प्यासी थी एकांकी संग्रह है इनका, सिद्ध साहित्य शोध कार्य किया था, युद्ध यात्रा ये यात्रा वृतांत है इनका। डॉक्टर भारती सन 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध क्षेत्र में भी किए गए और युद्ध के मोर्चे से युद्ध की विभीषिकाओं की रिपोर्टिंग की, जो बाद में युद्ध यात्रा के नाम से प्रकाशित हुई। यह युद्ध संवाद श्री भारती का पत्रकारिता पर ईमानदारी और निष्ठा का साक्षात प्रमाण है तथा अविस्मरणीय भी है। अगले पत्रकार के रूप में नाम आता है भवानी प्रसाद मिश्र का, जो बहुत ही बड़े कवि, गीतकार आधुनिक काल के माने जाते हैं। श्री भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश के टिगरिया नामक गांव में 29 मार्च सन 1913 को हुआ। आपने जबलपुर के रॉबर्टन कॉलेज से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की तथा सन 1947 में पत्रकारिता जगत में नागपुर से प्रकाशित विचार साप्ताहिक के माध्यम से प्रवेश किया। विचार का प्रकाशन और संपादन कर अपनी लेखनी का सही एवं सशक्त परिचय भी दिया। सन 1947 से 1949 तक आपने महिला श्रम पत्रिका त्रैमासिक का संपादन भी किया था। श्री भवानी भाई सन 1950 से 52 तक हैदराबाद से प्रकाशित कल्पना मासिक के संपादन में रहे। इसके बाद आपने अनुवादक का कार्य आरंभ किया और गांधी वाङ्मय का संपादन कार्य भी किया। प्रधान उप संपादक भी बने। सन 1972 से आप गांधी मार्ग त्रैमासिक का संपादन कर रहे हैं। भवानी भाई स्वाधीनता सेनानी और गांधीवादी साहित्यकार है तथा कई बार जेल यात्राएं भी कर चुके हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख व्यक्तिगत उल्लेखनीय है। इनमें से चकित है दुख पर आपको गाली पुरस्कार 1972 में प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र भी बहुत बड़े लेखक होने के साथ साथ पत्रकारिता से भी जुड़े हुए थे। अगला नाम आता है रघुवीर सहाय का, जो आधुनिक युग की कविता के प्रमुख आधार स्तंभ माने जाते हैं। श्री रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि ग्रहण कर सन 1949 में पत्रकारिता जगत में दैनिक नवजीवन लखनऊ के माध्यम से प्रविष्ट हुए। 1951-52 में दिल्ली से प्रकाशित प्रतीक मासिका के उप संपादक बने। फिर आकाशवाणी नई दिल्ली के समाचार अनुभाग में सहायक संपादक रहे। 1957-58 में हैदराबाद से प्रकाशित कल्पना मासिक के उप संपादक पद पर कार्यरत रहकर सन 58 में ही नई दिल्ली में एशियाई रंगमंच संस्थान के संपादक बने। श्री सहाय सुप्रसिद्ध पत्रकार और संपादक ही नहीं अपितु एक अच्छे साहित्यकार, कवि के रूप में हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाए हुए हैं। आप हिंदी के अतिरिक्त उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के जानकार भी हैं, यानी तीनों भाषाओं पर इनकी पकड़ थी। आपकी कृतियों में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो,
दूसरा सप्तक अज्ञे द्वारा संपादित है, उसमें ये प्रमुख कवि थे। संकलन में कुछ कविताएं इनकी। रास्ता इधर है कहानी संग्रह। दिल मेरा परदेश लिखने के कारण ये इनके निबंध संग्रह हैं। श्री सहाय बांग्लादेश, नेपाल, जापान, थाईलैंड, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ आदि देशों का भ्रमण कर चुके हैं। सन 1971 से लेकर 82 तक दिल्ली से प्रकाशित सुप्रसिद्ध साप्ताहिक दिनमान के संपादक भी रहे हैं। मृत्यु पूर्व तक आप स्वतंत्र रूप से लेखन के अतिरिक्त जनसत्ता में अर्थार्थ स्तंभ लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के रघुवीर सहाय भी कई प्रकार के समाचार पत्रों से ये जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आज हमने जो हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे नाम, चर्चित नाम है जिनके बारे में पढ़ा, जो प्रमुख रूप से पत्रकार थे। तो इसमें दो फायदे होते हैं। पहला फायदा तो यदि ऐसा प्रश्न अपने आता है कि ऐसे हिंदी साहित्य के लेखक जो पत्रकार थे उन पर टिप्पणी लिखो, या फिर अपने जैसे और काव्य के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करते हैं तो इनके बारे में, इनकी रचनाओं, जन्म स्थान के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में भी टिप्पणी लिखी आती है। किसी कवि का परिचय दीजिए, लेखक का परिचय दीजिए, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो दोनों प्रकार से ये आज का अध्ययन है वो अपना महत्वपूर्ण साबित होता है। तो इस प्रकार से हमारी जो प्रथम इकाई थी पत्रकारिता के इतिहास की, रूप की, प्रकार की, वो आज अपने संपूर्ण होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।